ओ भाई, कैसे यार तुम लोग। भाई आज मैं तुम लोग को बताने वाला हूँ ना कि भाई आज के टाइम पे तुम्हारे मर्द की डेफिनेशन भी चेंज करी जा रही है। और इतनी चेंज करी जा रही है ना कि तुम मर्द बनने के लिए ना जबरदस्ती उन फालतू बातों को माने जा रहे हो, चाहे वो तुम्हारे कंफर्ट जोन के अंदर हो या बाहर हो, चाहे वो बात रियल हो या बेकार हो। किसी आटू झाटू बंदे ने भी बोल दी ना कि मर्द की डेफिनेशन ये है भाई, अगर तू ये नहीं कर रहा तो तू मर्द नहीं है, तो तुम मान जाओगे भाई कि हाँ भाई इसने ये बोल दिया कि हाँ ये मर्द के अंदर आता है तो मैं यही चीज़ करूंगा, या फिर मैं ये चीज़ कर रहा हूँ ये मर्द में नहीं आता तो मैं नहीं करूंगा। या तुमने कहीं पे पढ़ लिया, कहीं रील पे देख लिया, मीम पे देख लिया, किसी रैंडम बंदे ने कुछ भी लिख रखा हो मीम पे, किसी आटू झाटू बंदे ने मीम बनाई हो, लेकिन तुम जाओगे उस मीम पे पढ़ लोगे तो बहन जो तुम उसी चीज़ को सच मानोगे। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे, एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो तुम्हें कार खरीदनी है, ठीक है, तुम गए किसी शोरूम में, तुम भाई अपने देख रहे हो, अपने बजट में कोई सी भी कार देख रहे हो, मान लो तुम मिडिल क्लास हो, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मैनिपुलेट मिडिल क्लास होते हैं। लेकिन भाई आज के टाइम पे अब भाई अमीर लोग भी मैनिपुलेट होने लग गए हैं, तो भाई तुम दोनों ही ले लो कि भाई तुम ऑडी, मर्सिडीज, टोयोटा, किसी की भी कार लेने जा रहे हो, ठीक है, या फिर हुंडई, कोई सी भी कार ले रहे हो, तुम अपनी बजट फ्रेंडली कार ले रहे हो और ऑटोमेटिक ले रहे हो, ठीक है। उतने में तुम्हारे दिमाग में ना एक बात फ्लिक करेगी, नहीं तो कोई तुम्हारा दोस्त होगा, वो तुम्हें कहेगा कि ऑटोमेटिक जो होती है ना वो लड़कियां चलाती हैं, ऑटोमेटिक लड़कियां चलाती हैं, और मैनुअल जो होते हैं ना वो मर्द चलाते हैं। तुम्हारा कंफर्ट जोन जाए माँ चुदाने, क्योंकि उसकी माँ लोड़े पे बैठ के किसी किताब में लिख के गई थी कि जो मर्द होगा ना वो बैंड चो मैनुअली चलाएगा। और सच बताऊं, उसकी माँ ने भी ये बात नहीं लिखी, उसने कहीं से सुनी है, किसी मीम से देखी है, नहीं तो किसी रील पे देखी है, किसी आटू झाटू चूतिया बंदे ने कहीं पे लिख दिया। भाई तुम खुद बनाओ, कोई मीम बनाने वाला बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बंदा होगा, है जो मीम बना रहा बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होगा। तुम खुद बताओ, अगर तुम्हारे दिमाग में खुद से बात आई है कभी, मैं नहीं मान सकता तुम्हारे दिमाग में खुद से बात आई हो कि भाई तुम खाली बैठे हो, ओ भाई हम ऑटोमेटिक ले लेंगे तो बहन चो हम जनानी हो जाएंगे, और बहन चो मैनुअल ले लेंगे तो हम मर्द हो जाएंगे। मीम वाले हैं भाई, मीम वाले नहीं तो रील वाले हैं। यहीं कहीं पे तुमने कहीं जाके पढ़ लिया, नहीं तो तुम्हारे चूतिया दोस्त ने पढ़ लिया, और वो बहन चो चाहे उस पर खुद कोई गाड़ी हो या ना हो, या फिर बहन चो उसके घर में खुद ऑटोमेटिक हो, या फिर कुछ भी हो, लेकिन वो तुम्हें ज्ञान चो देगा कि भाई तू ना मैनुअली ले, कि बहन चो तू मर्द लगेगा। तुम्हारा कंफर्ट जोन भाई तुम खुद बताओ, ये करने से मैनुअल, भाई ये मर्द बन गए तुम, हैं? तुम्हारे मतलब किसी किताब में लिखा हुआ है ये करने से, हैं? एक प्लेयर से क्लच दबा के ये करने से हमारी मर्दानगी आ गई, हैं? किसी बुक में लिखा हुआ है कि बहन चो कार बनी, अगर स्टार्टिंग मान लो कार बनते ही ऑटोमेटिक बनती, कार का भाई इन्वेंशन ही बहन चो ऑटोमेटिक में होता, तो बहन चो क्या जबरदस्ती उसके अंदर बहन की चूत, हाँ बहन चो एक हिलाने वाली चीज बता, एक हिलाने वाली चीज डाल उसमें ताकि हम मर्द लगे। बहन चो आज के टाइम पे ना कोई भी अपना कंफर्ट जोन देखता है भाई। अगर तुम पैसा लगा रहे हो ना उस बंदे पे, मान लो तुम्हारे ऑटोमेटिक वो मैनुअल है, उसने बहन चो बल्कि ऑटोमेटिक ही महंगी आती है, ऑटोमेटिक ही महंगी आती है, मैनुअल सस्ती होती है, लेकिन वो तुम्हें ज्ञान चो देंगे। किसी आटू झाटू बंदे ने, मैं बता तो रहा हूँ, जिसके पास या तो ऑटोमेटिक खरीदने के पैसे नहीं होंगे उस टाइम, तो बहन चो उससे किसी ने बोला होगा भाई तुमने मैनुअल क्यों ली। भाई मैनुअल तो हमने इसलिए ली, मैनुअल मर्द चलाते हैं भाई, मैनुअल मर्द चलाते हैं, ऑटोमेटिक चलाती है जनानियां, क्योंकि उन्हें चलाना नहीं आता। कम भाई तुम्हारा कंफर्ट जोन गया माँ चुदाने, उसने ये बात बोल दी, किसी ने सुन ली, 4 आदमी को जाके बताता है कि भाई हाँ, कि भाई जो मर्द होते हैं वो बहन चो मैनुअल चलाते हैं, ये करने से हम मर्द हो गए। तुम्हारी मर्द की डेफिनेशन बंदे डेली चेंज करे जा रहे हैं भाई, मर्द की डेफिनेशन। अगर तू हिल गया तो तू गया है, तू हिल गया तो तू गया है। तुम देख रहे हो भाई 24, 25, 26 साल के बंदे जिनमें मैच्योरिटी आ जानी चाहिए। तुम बताओ, तुम्हारे बाप से अगर कोई गए, आज अभी तुम छोड़ो, तुम खुद हो, ठीक है, तुम्हारा बाप होगा, उससे कोई रैंडम बंदा आके गए, बहन चो तुम्हारे बाप 20 साल की उम्र में, तुम्हारा बाप माँ चोद देगा उसकी खड़े खड़े कि बहन चो तू हिल गया तो तू गया है। तो क्या चूतिया वाली बातें कर रहा है, लेकिन तुम्हारे दिमाग में मीम्स के थ्रू डाला जा रहा है भाई ये। भाई आज के टाइम पे पूरी दुनिया को जो कंट्रोल कर रही है ना वो मीम्स है, रील्स है और इन्फ्लुएंसर्स है। देश चला रहे हैं, तुम सोच रहे हो कि भाई तुम पॉलिटिकल पार्टी खुद से चूज कर रहे हो, तो वो भी मीम्स ही करवा रही है भाई तुमसे। इतने मीम्स बनते हैं राहुल गांधी पे, मोदी जी पे, हर चीज मीम्स करवा रही है भाई तुमसे। तुम्हारे दिमाग में कुछ भी, तुम मर्द हो, ठीक है, वो भी तुम्हें मीम्स बता रही है, तू हिल गया तो तू गया है, इंग्लिश स्पेनिश। बहन जो 30 साल का बंदा बहन की चूत ये सब करता हुआ, बहन जो 20 से 30 साल के बंदे, तो बहन जो बच्चों का तो समझ में भी आता है, लेकिन बहन बता तो रहा हूँ, मीम्स ने तुम्हारे दिमाग में इतना कर दिया ना, तुम दिमाग से मैच्योर नहीं हो पा रहे आज के टाइम पे। मैच्योरिटी भाई एक होता है, तो भाई तुम खुद देखो, तुम्हारे पापा एक टाइम पे मैच्योर हो चुके थे भाई, 18, 19, 20 साल तक।
क्योंकि वो फालतू चीज़ें नहीं देखते थे, मीम्स नहीं देखते थे। ये बहन की चूत क्यों, चल अगर देख भी रहे हैं ना तो भाई एक होती है, एक समझ होती है कि हाँ बहन चो चूतिया बंदा बैठ के पीछे लिख रहा है वो सब चीज़ें। वो बहन चो होगा, वो 18 19 20 साल, बहन चो 25 साल का बंदा होगा, वो क्या लिखेगा? उसके बताने से हम बहन चो ये हो जाएंगे, मर्द हो जाएंगे, उसके बताने से हम गे हो जाएंगे कि वो बंदा कुछ भी लिख देगा, हमारे मीम पे आ जाएगी, रील पे आ जाएगी, हम उस चीज़ को मान लेंगे। बहन चो ऑटोमेटिक गाड़ी गई माचुदाने, हम तो लेंगे मैनुअली, हमारा कंफर्ट जोन गया माचुदाने। भाई वो बिक रही है महंगे में, क्यों बिक रही है बहन की चूत? अब तुम्हें और एग्जांपल देता हूँ। कोई एक रैंडम बंदा आएगा, कहेगा भाई तू सिगरेट नहीं पीता ना तो तू मर्द नहीं है, फूफू ये करने में, या फिर दूसरी चीज़ कहेगा कि तेरी मर्दगानी फूफू करने में नहीं, लड़कियों को पैड देने में। बहन चो बंदे एक टाइम पे इससे भी मैनिपुलेट हुए हैं भाई। आज के टाइम पे आधे बंदों का जो कंटेंट चल रहा है ना इंस्टाग्राम पे, लड़कियों के पीरियड्स पे चल रहा है। बेबी तुम्हें पीरियड्स है, आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। बहन जो 25-26 साल के बंदे ऐसी ऐसी रील्स बनाते हैं ना, क्योंकि चूतिया लोग देखते हैं उसे बैठ के, क्योंकि चूतिया लोग उसे बैठ के देखते हैं। ये बहन चो हम क्रिंज कंटेंट देखेंगे, वो हमारे लिए फनी हो रहा है, और बहन चो वो बंदा तो कमा रहा है पैसे, वो तो तुम्हें चूतिया, तुम्हारे दिमाग में भरे जा रहा है भाई वो चीज़ें। कि बहन चो तुम्हें एक तरीके से लग रहा है कि ये सब चीज़ें, भाई तुम उस चीज़ों से मैनिपुलेट होते हो, एक टाइम पे तुम भी वो चीज़ करोगे। हर चीज़ से तुम मैनिपुलेट होते हो, मैं बता रहा हूँ ना। जो चीज़ तुम सोशल मीडिया पे देखते हो उन हर चीज़ से तुम मैनिपुलेट होते हो, हर चीज़ से। चाहे तुम लड़ाई झगड़ा देखते हो, चाहे भाई तुम पीरियड्स के ऊपर देखते हो। क्योंकि भाई तुम खुद सोचो भाई, आज से कुछ भाई तुम्हारे पापा थे, मैं सब चीज़ तुम्हारे पापा से लेके बता रहा हूँ, क्योंकि उनके टाइम पे नहीं थी भाई इतनी सोशल मीडिया, ये सब कुछ नहीं था इतना, ठीक है। अगर उनके टाइम पे होता ना तो वो भी करते, ये जो तुम कर रहे हो ना वो भी करते भाई ये, लेकिन अब नहीं करेंगे। अब उनमें इतनी मैच्योरिटी आ चुकी है कि तुम अपने बाप को अगर जाके मीम दिखाओगे ना कोई, या तो भाई तुम्हारा बाप ऐसी कोई होगा कि हाँ बहन चो, फिर तो भाई मैं क्या बताऊँ। लेकिन भाई अगर तुम मीम दिखाओगे कि हाँ पापा इंग्लिश स्पेनिश हैं हिल गए, तो आप या तो तुम्हारा बाप मैच्योर नहीं हुआ, या तो तुम्हारे साथ वो, या तो वो तुम्हें चूतिया समझता है कि मेरा ही बेटा बहन जो लोडू है, चल इसके साथ ये गेम ही खेल लेता हूँ। भाई वही चीज़ बता रहा हूँ कि तुम्हें ना कोई कुछ भी कह के मैनिपुलेट कर सकता है कि बहन चो मर्द की डेफिनेशन ये है, अगर तू बहन चो लड़कियों को पीरियड्स में पैड्स नहीं दे रहा तो बहन चो ये है। वही बता रहा था कि तुम्हारे पापा, मान लो तुम्हारे पापा हैं, ठीक है, अब बहन चो आज के टाइम पे हर कोई पीरियड्स के ऊपर बना रहा है कि बहन चो उनका कंटेंट ही आज से ज़्यादा इंस्टाग्राम पे कंटेंट ही यही चल रहा है, पीरियड्स 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 पीरियड्स। कि बहन चो मेरी बंदी को दर्द हो रहा है, ले पीरियड्स। तुम्हें क्रैम्प हो रहे, मैं ऑफिस नहीं जा रहा, तुम्हें दर्द हो रहा है, ये लोड़ा लसन बहन की जो पीरियड्स को इतना ज़्यादा हवा बना दिया ना। चलो बहन चो स्टे फ्री, ये सब कुछ है भाई, आज से बहुत साल पहले भी भाई पीरियड्स आ रहे थे, ये नहीं है भाई। ये मैं नहीं कह रहा कि भाई लोगों की केयर मत करो, लड़कियों की केयर मत करो, लेकिन तुम बहन चो एक ही चीज़ में गांडी घुसा दो अपनी पूरी। लड़कियों को जितना मतलब नहीं है ना, स्टार्टिंग लड़कियों ने भी नहीं करी इन सब चीज़ों की, उनकी भी इतनी डिमांड नहीं थी कि इसको इतना हलवा बना दो कि बहन चो हाँ हर टाइम हमें इस पीरियड्स के ऊपर ही अटेंशन चाहिए। लेकिन बहन चो लड़कों की गांड में बहन चो ज़्यादा खुजली हो जाती है ना कि बहन चो हम लड़कियों का अटेंशन ही पीरियड्स के ऊपर देंगे। बहन चो चूत के लिए तुम कुछ भी कर दोगे भाई, मजाक से हट के। आज के टाइम ना भाई कोई तुम्हारा वो तुम कहते हो ना सिग्मा विग्मा, कुछ नहीं होता भाई। ये सब तुम्हें मीम्स ही मैनिपुलेट करती है। आज से पहले तुमने कभी नाम भी नहीं सुना होगा सिग्मा का, तुम्हारे रील्स पे आई, मीम्स पे आई कि सिग्मा चीज़ होती है, तब तुम्हें पता चला है। अपना दिमाग तुम्हारा इतना नहीं चलता भाई, और तुम हो भी नहीं सिग्मा, बस तुम दिखाना है, शो ऑफ करना है अपनी लाइफ में। वही बता दो भाई, तुम्हें मीम्स बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करती हैं, बहुत हद ज़्यादा भाई, हद ज़्यादा। तुम्हारी लाइफ का ना सारा डिसीजन मीम लेती है। चाहे किसी पॉलिटिकल पार्टी को जिताना हो, तुम्हारे देश को चलाना हो, तुम्हारे घर को चलाना हो, या तुम्हें बेरोजगार बनाना हो, या तुम्हें दिमाग से इमेच्योर बनाना हो, मीम्स, रील्स, सोशल मीडिया, जो भी चीज़ें हैं ना, कि भाई तुम आज के टाइम पे मीम्स देखोगे ना, लुक मैक्सिंग, एक टाइम पे कुछ नहीं था भाई, ये कुछ नहीं था। लुक मैक्सिंग कुछ नहीं था। आज के टाइम पे आधे बंदों का कंटेंट इसी चीज़ पे चल रहा है, लुक मैक्सिंग करेंगे, लुक मैक्सिंग, क्योंकि उनका थोड़ा मैच्योरिटी उन्हें आ गई कि बहन जो जिम विम चले गए तो बहन जो हाँ, और वो उन्हें जो चीज़ हुई है ना, उनकी लुक मैक्स हुई, वो जिम से हुई है, एक्सरसाइज से हुई है। लेकिन वो तुम्हें आके बताएंगे, 4 चीज़ें बताएंगे, बहन जो आंडू गांडू कुछ भी बताएंगे, क्योंकि उनके लाइफ में वो, चलो उनने करी भी होगी वो लुक मैक्सिंग, ठीक है, जो भी कहते हैं, उनको खुद भी वर्ड वो नहीं पता होगा कि वर्ड अभी आ गए ना इंस्टाग्राम पे, इसलिए वो खुद उस वर्ड का ज्ञान चोद रहे हैं। वो तो भाई करते करते हो गया भाई, तुम भी जिम जाओगे ना, करते करते तुम्हारी भाई आ ही जाएगा निखार। और भाई जिम से याद आया, अब बंदों को तुम्हें कुछ कहना होगा ना कि भाई तू मर्द नहीं है, भाई बता तो रहा हूँ, मर्द की डेफिनेशन में तुम्हारी हर चीज़ डालते जाएंगे भाई, ये कि भाई तुम्हें कह देंगे भाई तू मर्द नहीं है क्योंकि तू जिम नहीं जाता, तू मर्द नहीं है।
ये भी कह सकते हैं भाई वो तुम्हें, कहते हैं भाई कुछ लोग तो कहते हैं। अब भाई चलो जिम जाना अच्छी बात है, लेकिन अब तुम बहन जो मर्द की डेफिनेशन ही जिम से जोड़ रहे हो भाई। आज से पहले भाई कितनों के भाई, मैं तुम्हें भाई तुम्हारे पापा के ही एग्जांपल लेके समझाता हूँ भाई, और किसी चीज़ के लेके नहीं समझाता। तुम्हारा बाप जाता था तुम्हारे पुराने टाइम पे जिम, भाई जाता होगा अच्छी बात है, लेकिन मैंने तो देखा भाई हद से ज़्यादा लोगों के नहीं जाते थे भाई, वो तो आज के टाइम पे। लेकिन अब तुम उस चीज़ को वो कर रहे हो कि हाँ मर्दानगी को इसमें डाल रहे हो भाई। हाँ एक्सरसाइज करना अच्छी बात है, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ कि बहन चो हाँ जिम जाओ ये सब करो, बढ़िया बात है, लेकिन तुम हर चीज़ को ना सिर्फ मर्दानगी से जोड़े जा रहे हो कि तू मर्द है तभी ये करेगा, है इंग्लिश स्पेनिश है, तू हिल गया तो तू गे है। बहन चो ऐसे बंदों का ना दिमाग कमज़ोर हो रहा है, कोई मैच्योर नहीं हो रहा इन सब चीज़ों से, कोई भी मैच्योर नहीं हो रहा अपनी लाइफ में। कोई 30 साल का बंदा भी आज के टाइम पे मैच्योर नहीं है भाई, क्योंकि मीम्स की वजह से नहीं है। मीम उसको भाई उसकी लाइफ में है भाई, ये भाई का बर्थडे, 30 साल का बंदा भी आजकल भाई का बर्थडे करे। मैं दूसरे को देख के, दूसरा तो पैसे बना रहा है भाई का बर्थडे करके, लेकिन तुम 30 साल के अगर तुम भी उस चीज़ से पैसे बना रहे हो तो भाई अलग बात है, हाँ भाई तुम एंजॉय कर रहे हो वो चीज़ अलग है, लेकिन तुम अपनी लाइफ में मैच्योर नहीं हो रहे वो चीज़ भाई अलग चीज़ है। फिर अब तुम कहो भाई हमें बच्चा ही बन के रहना है भाई पूरी लाइफ में, कि भाई हमारी मैच्योरिटी यही है, भाई सही है भाई। फिर तुम्हारी मर्द की डेफिनेशन चेंज हो रही है कि भाई तो तुम लड़कों में आ रहे हो उस टाइम भाई तुम उसे प्रॉपर मर्द भी नहीं कह सकते। मैं तो खुद ही नहीं कह रहा कि भाई मैं प्रॉपर मर्द हूँ, मैं तो खुद को भी बच्चा ही कह रहा हूँ भाई। मैं भाई मेरी तो खुद की एज होगी 22 साल है, होगी क्या है भाई, मेरी खुद की एज 22 साल है। चलो भाई अब तुम लोग को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और भाई बात बुरी लगी हो तो कमेंट सेक्शन खुला ही हुआ है, और उसमें भी तुम्हें गाली बाद में भी देनी हो तो उसके लिए भी सब्सक्राइब कर देना कि नेक्स्ट वीडियो आए तो उसके नीचे भी गाली दे सको। चलो भाई ओके बाय।